एक बार और, एक बार और, एक बार दिल से, एक बार गुस्से से, एक बार थोड़ा ज्यादा गुस्सा। लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या बोला? बेहद जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार रेयर से, एक बार डेंसर से, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है, एक बार आपको केस पढ़ना है रेयर से, एक बार डेंसर से, बात खत्म। अगर ये आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। यानी अगर आज की क्लास में आपको डायग्राम आता है, क्या आता है? यानी अगर आप लोगों को डायग्राम आएगा, क्या आएगा? डायग्राम। तो मान के चलना बेटा 90% चीज खत्म हो चुकी है। और अगर डायग्राम आ गया लेंस मेकर का, उसके बाद में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना आनी चाहिए। अगर आई और आर, क्या बोला? आई और अगर आप लोग निकाल पाओगे तो मान लेना आपको पूरी डेरिवेशन आ गई है। तो अर्थात क्या इंपॉर्टेंट क्या है? 2 पॉइंट। कितने? 2। पहला पॉइंट क्या है? डायग्राम। क्या है? दूसरा क्या है? आई और आर। ये दोनों चीजें आपको समझनी है। क्लियर है क्या? ये था एक सब था इमरजेंट रे। क्या था? अगर आपका रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 2 बार। यानी एक से ज्यादा बार हो रहा है, एक से ज्यादा बार। यानी एक बार रेयर से डेंसर, एक बार डेंसर से, या फिर सो होने से चीज चल रही है, तो लास्ट में जो भी रे निकलेगी उसका नाम क्या होगा? इमरजेंट रे। क्या होगा? होती रिफ्लेक्टेड रही है, बोलते क्या है? इमरजेंट रे। अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की, कब इस्तेमाल करते हैं कब नहीं करते हैं, ये भी आपको बता रखा है। अगर म्यू की वैल्यू किससे कम होगी तो किसका इस्तेमाल करोगे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। पर रेयर से जब डेंसर आओगे तो इस्तेमाल नहीं करते, तो इस्तेमाल नहीं करते। एक पहलू की एक बात ये। दूसरी बात ये कि मान लीजिए कोई कर्व सरफेस है। कैसी सरफेस है? कर्व सरफेस के किसी पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? तो बेटा उस वाले पॉइंट पे क्या खींचोगे? टेंजेंट। और टेंजेंट खींचने के बाद उस वाले पॉइंट को किससे मिला दोगे? सेंटर से। बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है क्या? यह कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करें। किसकी बात करें? कॉन्वेक्स लेंस में कितनी कर्व सरफेस होती हैं? 2 होती हैं। तो कितने आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? कितने फोकस होंगे? अब बात करिए कॉन्वेक्स लेंस की, तो ऐसे करके 2 कर्व सरफेस है। हर एक कर्व सरफेस की यहाँ पे स्पेरिकल सरफेस ऐसी बनती है क्या? बेटा इधर वाली कर्व सरफेस की स्पेरिकल सरफेस ऐसी बनेगी क्या? और दोनों स्पेरिकल सरफेस का अपना अपना क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है। क्या होता है? बीच में। अब ये लेंस होते हैं काफी थिन होते हैं। क्या होते हैं? थिन। थिक लेंस का इस्तेमाल नहीं करते। लेंस क्या होता है? थिन होता है। हाँ ना बोल भैया? तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है पहले से ही, बस उनके ऊपर बात करनी है। करनी है बात तो एक नोट डालेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर का डायग्राम। यानी कर्व सरफेस है तो उसमें कैसे आप 90 डिग्री बनाने वाले हो। क्लियर है क्या? डालिए बेटा, एक नोट डालिए फास्ट। क्या डालना है? एक नोट। बेटा नजर ऊपर, बेटा एक नोट जाए, मार्कर क्यों नहीं चल रहा? बेटा क्या डालना है आप लोगों को? नोट। बेटा नोट ये फिलने सारे अच्छे ऊपर देखें। बेटा मान लीजिए बेटा क्या है आपका गोला है, यहाँ पे गोले के बीच में सेंटर है। क्या है? सेंटर। मान लीजिए इधर की बात करें, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। बेटा इस पॉइंट का नाम बोलोगे क्या है? बेटा ए। क्या है? ए। एक रे है। बेटा रे कुछ ऐसी आ रही है। बताओ इस वाले पॉइंट पे रे आ रही है। मैंने कहा इस वाले पॉइंट पे मेरे को 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है? आप टेंजेंट खींचोगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? इसको किससे मिला दोगे? सेंटर से। ये नॉर्मल होगा ही नहीं होगा? यह आता है ये जो नॉर्मल है किस वाले पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। कोई डाउट इसमें? फील लो। अच्छा मान लो अगर मैंने इसे इंसिडेंट रे बोला। क्या बोला है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। इनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को। यानी कोई भी कर्व सरफेस हो उस पर 90 डिग्री कैसे बनाते हैं आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा एक तो ये आना चाहिए आपको। बेटा दूसरा ये है, बेटा गोला ये सेंटर बीच में। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ये पॉइंट क्या है? बी है। क्या है? बी। मैंने कहा इस वाले पॉइंट पे इस वाली कर्व सरफेस में 90 डिग्री बनाना है। क्या करोगे? बेटा टेंजेंट खींचोगे, फिर इससे मिलाओगे। इतना लंबा क्यों करोगे? सीधे क्या करोगे? मिला दोगे उसे सेंटर से। यानी इसका मतलब क्या है? इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री हो गया। और ऑलरेडी सिखा रखा मैंने आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लेंस मेकर का डायग्राम बेहद जरूरी है, रिवीजन करा रहा हूं। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? पूछो। अच्छा मान लिया बेटा अगर बात करें इन दोनों को मिला के ना पढ़े, अलग अलग पढ़े, तो इसको आधा पीछे से काट दो, इमेजिनेशन, तो ऐसे होगा। हाँ ना बोल भैया? क्लियर? तो सिर्फ इतना दिखेगी आपको। ये कर्व सरफेस है या नहीं है? ध्यान से देखो, इसे थोड़ा और डॉटेड कर दो। बेटा इसकी बात करें तो आगे से ये कर्व सरफेस दिख रही है, और पीछे डॉटेड कर दो। क्या कर दो? डॉटेड।
तो इस वाले को मिलाओ, इस वाले को मिलाओ, तो कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ ना बोल भैया? यानी एक कर्व सरफेस ये, बेटा एक कर्व सरफेस ये पहली कर्व सरफेस है और ये कौन सी है? दूसरी कर्व सरफेस। पहली वाली कर्व सरफेस का जो लेंस की है उसकी स्फेरिकल सरफेस यहां होगी क्या? अरे हाँ ना बोल भैया? बेटा ये जो कर्व सरफेस है इसकी स्फेरिकल सरफेस यहां होगी क्या? बेटा यहां क्या है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में क्या? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मेरी रे यहां से आ रही है तो बेटा एक बार यहां 90 बनाऊंगा, अगर मेरी रे यहां से निकल रही है तो एक बार यहां 90 बनाऊंगा। और कर्व सरफेस पे 90 बनाना आपको आता है। अगर कोई बोले इस वाले पे 90 बनाना है तो क्या करोगे? बेटा ये कर्व सरफेस का अब स्फेरिकल सरफेस इधर है ना, हाँ ना बोल भैया? बेटा सेंटर भी तो इधर ही होगा, तो यानी इस वाले पॉइंट पे अगर 90 बनाओगे तो ऐसे तो आएगा, हाँ ना बोल भैया? ये सेंटर है, सेंटर से इस वाले पॉइंट को मिला दिया, सेमी तो है। ये पॉइंट है, मान लो ए है, क्या है? ए। मैंने कहा ए वाले पॉइंट पे 90 बनाना है, तो पहले देखो ये वाली कर्व सरफेस है, तो इस वाली कर्व सरफेस का गोला ये बनेगा। क्लियर? तो सेंटर ये हो गया, इस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। कोई डाउट? पक्का? अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई बोले इस वाले पॉइंट पे बनाना है तो इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस इधर होगी, तो बेटा उसका सेंटर इधर कहीं रहा होगा, तो उसको सिर्फ इससे मिला दोगे यानी नॉर्मल आ जाएगा। इतना आ चुका है क्या? ये है बिल्कुल बेसिक चीजें। तो इसे थोड़ा साफ तरीके से बना लें यहाँ पे, इनके दिखाओ भैया। अरे कोई डाउट तो नहीं आपको इसमें? बस आपको 90 डिग्री बनाना आना चाहिए, आना चाहिए 90 डिग्री। फील लो यहाँ पे, मान लीजिए बेटा ये आपका लेंस है। क्लियर? सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं है। बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। बेटा यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे करके यहाँ गिरती है। मैंने कहा इस वाले पॉइंट पे मेरे को 90 बनाना है, क्या बनाना है? सिर्फ 90 की बात कर रहा हूँ और किसकी बात नहीं कर रहा अभी। इस वाले पॉइंट पे 90, तो इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस इधर आने वाली है। बताओ 90 कैसे बनेगा? ऐसे, ये सेंटर हो गया, क्या हो गया? सेंटर। ये पहली वाली सरफेस ये है, इसे फर्स्ट बोल दिया, इसे क्या बोल दिया? सेकंड। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? C1 आएगा, क्या आएगा? C1, क्योंकि पहली वाली कर्व सरफेस का स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है वो। क्लियर? अगर मान लीजिए रे कैसी टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती है और मुड़ने के बाद में यहाँ आ जाती है, अभी नहीं बता रहा कैसे मुड़ी, बस मान लो यहाँ आ गई, हाँ ना बोल भैया? बताओ इस वाले पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा ही नहीं हो रहा, जैसे मीडियम चेंज होगा क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। तो भैया ये देखो, ये कर्व सरफेस ये, इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस इधर होगी क्या? हाँ ना बोल भैया? तो बताओ इस वाले पे 90 कैसे आएगा? इधर आएगा ना वो तो। क्लियर? पता लग रहा है क्या बोला? यानी ए वाले पॉइंट पे भी आ गया, बी वाले पॉइंट पे भी आ गया। इसे बोला एन, इसे बोला एन डैश। बस समझा रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं कर्व सरफेस पे नॉर्मल, ये आपको आता है ऑलरेडी। क्लियर? इसे एक नोट डाल के लिख लो, उसका डायग्राम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले का। लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। बेटा आगे देखें, ये कहते हैं कर्व सरफेस। क्या बोला मैंने? बेटे कर्व सरफेस के ऊपर कैसे आपको कोई पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनाना है, क्या बनाना है? वो आपको आ चुका है, वो आपको आ चुका है। बात ये लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या बोला बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूले का पहले हम देखेंगे डायग्राम। क्या देखेंगे? उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बात करेंगे। 2 बार रिफ्रैक्शन हो, कितनी बार होगा? 2 बार। तो एक बार I1 आएगा, एक बार R1 आएगा, क्या आएगा? R1। फिर एक बार क्या आएगा? I2, एक बार क्या आएगा? R2। तो ये सारी वैल्यू निकालनी है। ये आ गया तो मान लो आपको चीजें आ गई हैं। क्लियर है क्या? चलिए बेटा ऊपर देखिए, आराम से देखो। बेटा टॉपिक का नाम डालें लेंस मेकर फॉर्मूला, पर सबसे पहले डायग्राम देखेंगे इसका। बेटे लेंस मेकर फॉर्मूला, बेटा डायग्राम करते वक्त सारे बच्चे पेन को छोड़ देना, कॉपी को छोड़ देना। डायग्राम करते वक्त सिर्फ नजर ऊपर रखना। बेटे क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। जो आज का पहला बैच गया है उन्होंने 2 बार डायग्राम बनवाया। कितनी बार? 2 बार। जो अभी आपके पहले बैच गया है 12th का, उन्होंने सिर्फ एक ही बार में समझ लिया है। और जब मैं खुद 12th क्लास में था मैंने 6 बार बनाया था। कितनी बार? 6 बार। घर पे आके, कहाँ आके? घर पे आके। तो इसलिए आपको एक ही बार में आ जाए ऐसी कोशिश करो। तो समझ सकते हो मैं कितना वीक स्टूडेंट था, मेरे को आया ही नहीं, मैंने 6 बार बनाया फिर मैंने। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करो। और पिछले वाले बैच के सारे बच्चों को एक बार में आ गया। कितने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो लोग। ठीक है, फील लो, टॉपर है वो सारे। आप लोगों को एक बार में आना चाहिए। कितनी बार में? एक बार में। फील नहीं बेटा, ऊपर देखिए, नाम क्या है बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला। बहरहाल होता क्या फॉर्मूला, ये लिख देता हूँ। 1/f इज इक्वल टू में μ2 1 - 1 बेटा 1/r1 - 1/r2। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला आता कैसे है वो सारी चीजें देखोगे, पर पहले ही समझोगे क्या, डायग्राम, क्योंकि अगर डायग्राम आएगा तो आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है क्या बच्चा? तो फिर बेटा ऊपर देखें, सबसे पहले बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या बनाएंगे? तो थोड़ा गंदा सा और थोड़ा प्यारा सा। बेटा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, बीच में क्या, ऑप्टिकल सेंटर। यह आता है ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन होती जाएगी इसको प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया बेटा, क्या आएगा? प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस निकल रहा हमारा। हाँ ना बोलो भैया, ये सीधा चला गया। क्लियर बेटे? बीच में क्या, ऑप्टिकल सेंटर। हाँ ना बोल भैया? बेटा ऑप्टिकल सेंटर को मैंने सी लिख लिया। क्या लिख लिया? मर्जी मेरी है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। क्लियर? आपको ओ लिखना है आप ओ लिखो, सी लिखना है सी लिखो। ये होता है जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को मानता हूं हमेशा वहां कौन सा एंगल लेता हूं? अल्फा। कोई रूल है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको जो मन करे आप वो एंगल लो, थीटा बीटा गामा सीटा, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। क्लियर बेटे? इससे आगे देखें, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बड़े पॉइंट ओ है, इस पे ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। कैसा है? पॉइंट साइज। ये छोटा ऑब्जेक्ट क्यों लगे? ताकि एंगल भी क्या है? छोटे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट को छोटा लिया जाता है। क्लियर बेटा? यहां से हम रे चलाते हैं बेटा। अच्छे रहता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कितने कर्व सरफेसेस है? 2। पहली कर्व सरफेस ये है बेटा, दूसरी कर्व सरफेस ये है। इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस इधर बनेगी क्या? हाँ ना बोलो भैया? तो इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर आएगा क्या? इस वाली कर्व सरफेस की स्फेरिकल सरफेस इधर आएगी क्या? तो इस वाली कर्व सरफेस का स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर आएगा। क्लियर? फील लो बड़े, रे आती है यहां पड़ती है, कोई दिक्कत? थोड़ी ज्यादा ऊपर लिए थोड़ी नीचे लेते हैं ताकि डायग्राम गंदा हो जाएगा। हाँ ना बोलो भैया? कोशिश करें चौड़े वाले इलाके में रे गिराएं। कौन से इलाके में? चौड़े वाले इलाके में। पतले इलाके में रे की दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिक्कत। हाँ ना बोल भैया? तो फील लो, यहां से रे आते हैं, थोड़ा यहां गिराते हैं। क्लियर? यह आता है बड़े पॉइंट को ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए। याद रखना जो नोट में बताया था बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। बताइए कौन सी रे है? इंसिडेंट रे मान लिया। अच्छा ये जो है बड़े, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है? रेयर है। इधर भी क्या है? रेयर है। एक बार रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जाएगी? R2D। एक बार D2R। ये फर्स्ट मीडियम, ये क्या है? सेकंड मीडियम। ये क्या है? फर्स्ट मीडियम। एक बार 1 से और एक बार सेकंड से 1। यानी अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है थोड़ा बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां होगी बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रे ऑफ लाइट सेकंड से फर्स्ट में जा रही है मतलब डेंसर से रेयर में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पूछो यहां कोई डाउट है क्या? एक एक स्टेप पूछूंगा, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर बेटे? कौन सी रे दोबारा बोला? यहां पे क्या रखा है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। बेटे यहां पे कितनी कर्व सरफेस है? 2। पहली वाली ये, दूसरी वाली ये। क्लियर? जैसे यहां पे रे आएगी उसको लगेगा क्या चेंज हो रहा है? मीडियम। तो जैसे कभी भी रे को एहसास हो मीडियम चेंज हो रहा है, क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल, उस वाले पॉइंट पे। और कर्व सरफेस पे 90 डिग्री आपको क्रिएट करना आता है। यानी इस वाले का देखा तो ऐसे डॉटेड बनाओ ताकि पता लगे उधर होगा, इसका डॉटेड इधर बनाओ, इस वाले का डॉटेड इधर बनाओ, इसका डॉटेड इधर बनाओ। अरे हाँ ना बोल भैया? बड़े जैसे ही आया यहाँ पे 90 बनाओ, कैसे बनेगा? ये 90 इधर बना दिया। क्लियर? हाँ ना बोल भैया? बेटे इसका नाम क्या दिया है? नॉर्मल। यानी इस वाली स्फेरिकल सरफेस का सेंटर मैंने ये माना है। क्लियर? ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड है फर्स्ट, क्योंकि पहली बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ है। तो उसका सेंटर देखें तो ये C1 होगा। क्या होगा? C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। याद है ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इनके बीच में बनने वाला एंगल इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट। I1 क्यों लिया है? क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। कोई डाउट यहाँ पे? देख लो भैया, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा बताएं, ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है जाना तो ऐसी चाहेगी, पर रेयर से डेंसर बैंड टुवर्ड्स द, रे ऑफ लाइट जाना ऐसे चाहती है पर ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बैंड हो जाएगी। क्लियर? तब ये ऐसे करके मैंने यहां ले ली। हाँ ना बोल भैया? यानी इसके बीच में कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ये भी नहीं यहां ले लो और पेपर में मिलाते रहो, मिले ही ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरा भी देना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरानी भी है, इस प्रकार से लेना। यह बताएं जब ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम है? रिफ्रैक्टेड रे। हाँ ना बोल भैया? बताओ ये नॉर्मल है, बट ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नाम उसका R1 होगा R2 होगा? बट यहाँ पे क्या होगा? R1। बढ़ा करके देखो कि इस पॉइंट का नाम A, थोड़ा यहाँ फील ले लो, ये ऐसे है, बट एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, ये क्या है? A। क्या है? A। ये डॉटेड बना लो, ये क्या है? I। रे ऑफ लाइट जाने से चाहती थी, ये कौन सी रे जो बैंड हुई है? रिफ्लेक्टेड रे मान रहा हूँ। अरे हाँ ना बोल भैया? बस ज़्यादा दिखा दिया है। बताओ ये एंगल क्या होगा? अरे नीचे नहीं है बेटा, नॉर्मल नीचे। नॉर्मल क्या है? नीचे। क्लियर? ये तो इंसिडेंट रे क्या है?
इंसिडेंट रे, नॉर्मल ये है, हाँ ना बोल भैया, ये कुछ ऐसी आ रही है, कुछ दिख रही है क्या? क्लियर? ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। बताओ ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर? बताओ रे जैसे यहाँ गिरेगी मीडियम चेंज होगा ही नहीं होगा, और जैसे मीडियम चेंज होगा क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। यानी इस वाले पॉइंट पे आपको 90 बनाना है। तो देखो पहले ये जो पॉइंट है इस वाली कर्व सर्फेस के ऊपर है, तो इस वाली कर्व सर्फेस का पहले सेंटर देखो, सेंटर इधर होगा कहीं। क्लियर है क्या? मान लो सेंटर यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं सिर्फ, बेटा इसको इससे मिलाओ तो ऐसे ही आएगा। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटे नॉर्मल एन डैश ले लिया, क्या ले लिया? एन डैश। एक एन हो गया तो एक क्या हो गया? एन डैश। कोई डाउट है? क्लियर? बताओ रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, एक बार रिफ्लेक्शन हो चुका है यहाँ I1, एक क्या है? R1, यानी एक बार इंसिडेंट रे, एक बार क्या? रिफ्लेक्टेड रे। अब दोबारा से स्टार्ट होगा, पढ़ाया था ना बेटा। अब हमारे लिए रे क्या है? इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। अरे हाँ ना बोल भैया। बताओ ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। इस वाले पॉइंट का नॉर्मल क्या है? एन डैश। बताओ यहाँ पे एक एंगल आएगा, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंट बाय I2। किसे करेंगे? I2 से करेंगे। कोई डाउट? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। रे ऑफ लाइट जो ये जाना तो ऐसे चाहती है। अरे हाँ ना बोल भैया, ये जाना ऐसे चाहती है, पर डेंसर से रेयर अगर जाएगी तो बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो जाने ये चाहती है, बताओ उधर मिटेगी या नीचे आएगी? तो यानी यहाँ से ऐसे आते आते, और ये लेंस बहुत थिन होता है, वापस फोटो बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो भाई रे कुछ ऐसे आके ऐसे गिर जाएगी। हाँ ना बोल भैया। यहाँ आई ले लिया, क्या ले लिया? आई। इमेज यहाँ बनने वाली है। बेटा एक है इमरजेंट रे। क्या है? इमरजेंट रे। क्लियर? बेटा ये इमरजेंट रे, ये नॉर्मल है। बताओ ये एंगल क्या होगा? R2। क्या ले लिया? R2। कोई दिक्कत? इसे थोड़ा और सीधा बनाना तो बना लो भैया। अरे हाँ ना बोल भैया, ये आई है। क्या है? आई। ये आता है बेटा, ये आई है, रे ऐसे आ रही है। बेटा ऑब्जेक्ट ये आता है, इमेज को बनने के लिए मिनिमम कितनी रे की आवश्यकता होती है? 2। मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। बेटा एक रे तो ये आ रही है, एक ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे आ रही है सीधी। हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे है। बताओ जहां दोनों मिलेंगे क्या बनेगी? इमेज यहाँ बनेगी। अब ये क्या है? ये तो इमेजनरी है, वहां तो बनी नहीं ना इमेज। डॉटेड मीन्स क्या है? इमेजनरी। क्या है? इमेजनरी। तो यहाँ एक नाम ले लेते हैं I1। क्या ले लेते हैं? आप I डैश भी लिख सकते हो, I डैश। वहाँ इमेज बनी नहीं है, इमेज रियल में यहाँ बन रही है। हाँ ना बोल भैया, वहाँ डॉटेड लाइन है। क्या है? डॉटेड। ये बेसिक चर्चा है, कोई दिक्कत है तो पूछो। बताओ ये जो सेंटर है कौन सी सरफेस का है? सेकंड वाली का। बेटा यह क्या आएगा? C2। कोई डाउट? बेटा ये C है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच की दूरी क्या होगी? R। क्या होगी? R। बेटा R1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? R1, क्योंकि यहाँ C1 है। बताओ ये ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूरी क्या होगी? R2 लिख दी, क्योंकि यहाँ पे 2 लिया है। या तो ऑब्जेक्ट ये है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बेटा ये U होगी। क्लियर? ये आता है इमेज जो है यहाँ बनी है या फिर यहाँ बनी है? यहाँ बनी है। तो इमेज जहाँ बनी है ऑप्टिकल सेंटर से दूरी क्या होगी? ये हो गया मेरा V। क्लियर? इसके एंगल लेने, क्या लेने? एंगल। बताओ जहाँ ऑब्जेक्ट है मैं कौन से लेता हूँ? हमेशा अल्फा, मेरी आदत है भाई। बेटा जहाँ इमेज बनी है क्या लेता हूँ मैं? गामा। तो यहाँ ले लिया गामा, यहाँ गामा 1 लिया है। क्या? गामा 1। आप डैश भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 क्यों लिया है? क्योंकि वहाँ 1 लिखा है। क्लियर? यह आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या लेता हूँ? बीटा। तो बेटा यहाँ क्या होगा? बीटा 1। अरे हाँ ना बोलिए। बताओ यहाँ पे क्या होगा? बीटा 2, क्योंकि यहाँ 2 लिख दिया है। कोई डाउट? ये बेसिक डायग्राम है। ये क्या बेसिक सा डायग्राम? बस आपको इतना आना चाहिए, कुछ छूटा तो नहीं है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमरजेंट रे, फलाना है, दिखाना है। आपने यहाँ इमरजेंट रे इंडिकेट भी कर लो। क्लियर? R लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, X लिख लिया, Y लिख लिया, नॉर्मल लिख लिया, सारे हुए। U V R बीटा बीटा सब कुछ लिख लिया। लपेट। अच्छा ये पॉइंट B लिख लो। क्या लिख लो? B। ये वाला B पॉइंट पे नॉर्मल का नाम क्या है? A पे क्या है? N। कोई डाउट? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बड़े ये क्या है? लेंस मेकर का डायग्राम। बड़े यहाँ क्या क्या देखा है आप लोगों ने? बड़े 2 कर्व सरफेस थे, कितनी थी? 2। दोनों कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। एक बार रेयर से डेंसर, तो एक बार डेंसर से रेयर। बिल्कुल बेसिक बात है। बड़े एक शब्द होता है सिर्फ तुम। क्या होता है? सिर्फ तुम एक बार लाओगे रेयर से डेंसर के लिए, एक बार डेंसर से रेयर के लिए। यानी एक बार इस सरफेस से जब रे ऑफ लाइट पास हो रही है तब रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार रे ऑफ लाइट इस वाली स्फेरिकल सरफेस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? बेटा I1, R1, I2 और क्या निकालना है? R2। यह अगर निकाल लिया तो मान के चलो 94% काम हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन होती है। क्या होती है? वो तो हर बच्चा रट लेता है।
इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना, नजर ऊपर रखना बस। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, इसे थोड़ा छोटा कर दूं एंडेस को। बेटा ये एंडेस है, क्या है एंडेस, समझाने के लिए, ठीक है। बेटा ये फील नहीं, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे बेटा I1 के लिए। तो यहां देखो बेटा क्या कैलकुलेशन फॉर I1। अब दो तरीके हैं, एक तो डायग्राम से डायरेक्ट कर लो, नहीं तो डायग्राम दोबारा बना लो, टाइम। बेटा आराम से देखें, डॉट मार के सीधी डंडी, क्या बोला डॉट मार के सीधी डंडी पकड़नी है। तो फील हो बेटा एक डॉट तो ये आएगा, एक डॉट ये आएगा, डॉट मार के सीधी डंडी, देखो सीधी डंडी आ रही है। अब कई बच्चे होते हैं डंडी ऊपर पकड़ लेते हैं, बुड़वा। बेटा डंडी ऐसे पकड़नी है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरे, वो कहां गिरे, डंडी गिरानी भी है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो डॉट मार के सीधी डंडी, एक डंडी तो ये आ रही है, हाँ ना बोल भैया। एक डंडी देखो ये सीधी डंडी क्या है, डॉटेड वाली सीधी आएगी ऐसे करके, हाँ ना बोल भैया, यहाँ गिरी। तो ट्रायंगल देखो ऐसे बन रहा होगा, दिख रहा है बनता हुआ, ये कुछ ऐसा। बताओ इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो यहाँ बात करें तो ये ठेठ भाषा में बड़े प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, ये कुछ ऐसे बड़े डॉटेड है, क्या है डॉटेड, ये इंसिडेंट वाला है, ठीक है। यहाँ एंगल क्या है अल्फा, क्या है अल्फा। बटे यहाँ कौन सा पॉइंट है, देखो ये सीधी आ रही है, ये C1 है, क्या है C1, इस वाले पॉइंट पे, यानी एंगल कौन सा होगा बीटा 1। ये कौन सा पॉइंट है O, क्लियर। ये इंसिडेंट रहती, कौन सी रहती, जाना ऐसे चाह रही थी, ये सीधे पेड़ा होगा, ये नॉर्मल था, क्या था नॉर्मल। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट था I1। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, फील है आराम से। बताओ ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर। बताओ I1 जो है कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा 1, ये आ गया I1, क्या आ गया I1। मेरे को पूरा भरोसा आपको आ गया। बेटा इसके बाद क्या निकालें R1, क्या निकालें R1। ध्यान से देखो, नजर थोड़ी पैनी करो। बेटा डॉट मार के डंडी, डॉट मार के डंडी या सीधी डंडी, सीधी डंडी, डॉट मार के सीधी डंडी पकड़नी है। अब आराम से R1 वाला जो एंगल है उसके दोनों एंड को देखो और उसे डॉट देखो, क्या देखो डॉट, फील लो। बेटा एक डॉट देखो, ये दिख रहा है ये वाला, एक डॉट ये। बेटा सीधी डंडी, सीधी डंडी डॉट वाली है, ये कौन सी आएगी, डॉट वाली सीधी थी। रे ऑफ लाइट जैसे जाना चाहती थी सीधी, तो वही होगी, हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे। बड़े यहाँ पे गिरी, बताओ ये डॉट वाली ये है, तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ये ऐसे वाला, अरे हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे वाला, दिख रहा है तुम्हें, दोनों डॉटेड लाइन, क्या बोला डॉटेड लाइन देखनी है। बताओ इंटीरियर एंगल ये क्या R1, ये क्या है गामा 1 इजिकल टू में बीटा 1 एक्सटीरियर। तो यहाँ लिखोगे बेटा कैलकुलेशन फॉर बेटा R1, क्या बोला R1। यहाँ बनाओगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। यहाँ बनाओगे दो डॉटेड लाइन, क्या बनाओगे दो डॉटेड लाइन, फिर लीजिए बेटा एक यहाँ से लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। बेटा ये दोनों क्या है डॉटेड है, क्या है डॉटेड, हाँ ना बोल भैया। ऐसा लग रहा है खून कर दिया किसी का, ठीक है निशान छूट गए। डॉटेड है, क्या है डॉटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा यहाँ अंदर, हाँ ना बोल भाई। छोटी वाली चुन्नी नहीं क्या, अब तो डॉटेड लग रही है, हाँ नहीं भाई लग रही है। बेटा बताएं ये एंगल क्या है R1, क्या है R1। ये बताएं एक पॉइंट यहाँ गिर रहे हैं बेटा C1 पे, क्या गिर रहे हैं बेटा एक कहाँ गिर रहे हैं, ये सीधी लाइन की जो कि डॉटेड वाली सीधे गिरेगा I1 पे। यहाँ एंगल क्या आएगा गामा 1, यहाँ क्या आएगा C1 पे बीटा 1, तो बाहर आया बीटा 1। बताओ इंटीरियर एंगल का समेशन किसके इक्वल होगा बेटा एक्सटीरियर के। तो बताओ यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी बीटा 1 माइनस में गामा 1। कोई दिक्कत किसी को, ये आपका आ गया R1। बेटा इस प्रकार से आप I2 भी निकालोगे, R2 भी निकालोगे। पहले से लपेट घसीट पटक खल्लो आ चीज। बेटा ऊपर देखें, आपने I1 निकाला और क्या निकाला है R1। बेटा आप क्या निकालोगे बेटा I2 निकालोगे और क्या निकालोगे R2। वही डॉट मार के सीधी डंडी, सीधी डंडी, कौन सी डंडी सीधी डंडी, याद रखना। बहरहाल ये I1 आया है तो इसे बगल में यहाँ लिख लो। चलो एक काम करो, इसे मिटा दो, फिर बेटा एक बार कैलकुलेशन किसके लिए करनी है बेटा I2, कैलकुलेशन फॉर बेटा I2। आराम से देखो I2 कहाँ है बेटा, I2 देखो ये बेटा ये इधर डॉट मार के सीधी डंडी। बेटा एक डॉट जो ये वाला है ना, ये एंड डैश वाले पे, देखो ये वाले पे। बेटा आगे वाला एंगल मत लेना, प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरते हुए वाले एंगल लेने।
तो बेटा एक क्या आएगा यहाँ पे C2 पे, एक डॉट ये पकड़ोगे, बताओ यहाँ से सीधी डंडी कौन सी होगी, डॉटेड वाली कौन सी होगी, डॉटेड वाली। तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये ऐसे C2 B या I1, क्लियर है क्या। तो यहाँ क्या बनाएंगे बेटा, सीधी लाइन कीजिए, ये ऐसा है, ऐसा गिरा बेटा, ये भी डॉटेड है बेटा, इधर भी क्या है, डॉटेड है, हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे आ रही लाइन, क्लियर बेटा। ये क्या है आपकी, ये वाली रहे, देखो ये रही बेटा, ये यहाँ पे, तो ये एंगल क्या है बेटा, I2 है, और ये B पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट, हाँ ना बोल भैया। अरे देखो ना ये सीधी डंडी पकड़ी, हाँ तो बोला करो भैया। बेटा यहाँ पे क्या है, I1, बेटा ये पीछे डंडी पे यहाँ पे क्या है, C2, बताओ इधर एंगल क्या है बेटा, β2, इधर एंगल क्या है, γ1, कोई दिक्कत। इंटीरियर एंगल का समेशन इज इक्वल टू एक्सटीरियर, बताओ I2 कितना हो गया, β2 प्लस में γ1, ये भी निकल गया, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या निकालना है आपको बेटा, R2, क्या निकालना है, R2, तो कहाँ निकालें, यहाँ निकालने, यहाँ निकालने, यहाँ इस कोई गुच्छे में बेटा, कैलकुलेशन फॉर बेटा R2, क्या बोला, R2 फील नहीं बेटा। R2 क्या कर रहे हैं, डॉट मार के सीधी डंडी, डॉट मार के बेटा, डॉट मारा, डंडी पकड़नी है, ऊपर पकड़नी है, नीचे पकड़ोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरती हुई डंडी, ये आई पे गिर रही है बेटा। दूसरा डॉट ये एंड डैश बेटा, एंड डैश पे आगे नहीं आना, पीछे आना है नीचे की, तो ये हो गया बताओ, एक तो C2 हो गया बेटा, एक क्या हो गया I, और एक क्या हो गया B, हाँ ना बोल भैया। ये भी डॉटेड है पर ये डार्क है, क्या है, डार्क, फील लो बेटा, ऐसे आए ऐसे आए, एक डॉटेड लाइन है, हाँ ना बोल भैया, और एक क्या है, डार्क लाइन, कोई डाउट किसी को बेटा, ये C2 है, क्या है C2, और एक जो है ये डॉटेड सीधे नहीं आ रहे, डार्क सीधे आ रहे हैं, कहाँ गिर रहा है, I पे, कहाँ गिर रहा है, I पे, तो ये हो गया I, यहाँ क्या है गामा, यहाँ क्या β2। ये आता है अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ऐसे करके डॉटेड, तो यानी इससे आगे बढ़ेंगे तो डॉटेड ही तो आएगा, क्लियर। ये कौन सी रहती है, रिफ्लेक्टेड रे, इमरजेंट रे, बताओ ये एंगल क्या आपका बेटा, R2, इंटीरियर एंगल का समेशन इज इक्वल टू एक्सटीरियर, यानी R2 इज इक्वल टू में β2 प्लस में गामा, ये आपका आ गया R2, कोई दिक्कत। यानी सारी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने पहले कराई है, जबकि अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन ये बाद में करनी होती है, मैंने पहले इसलिए कराई है क्योंकि डायग्राम मिटाने की जरूरत ना पड़े। तो डायग्राम था I और R आपको दिखा दिया, पहले आप सिर्फ तुम लगाओगे, लाओगे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद रे टू डेंस, रे टू सिर्फ तुम लिखते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल के फंक्शन में पुट करते हैं। मैंने अभी आपको चारों दिखा दिए, क्लियर है क्या। इसे लपेट घसीट उठा पटक हल्लुआ चीज। बड़े बात ये है यहाँ पे बेटा, आपने डायग्राम भी देख लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी देख लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख लिया है, I1 भी हो गया, R1 भी हो गया, I2 भी हो गया और R2 भी हो गया बेटा। आप एक बार R से D, एक बार D से R, आपको क्या लगानी है, सिर्फ तुम लगाना है, और जो भी रिजल्ट आएंगे दोनों क्या कर देना है, ऐड, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में करने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा पूरा करोगे। एग्जाम में R से D का जो रिजल्ट आता है वो, और D से R का जो रिजल्ट आता है वो, दोनों का ऐड करके सॉल्व कर दो, पर रिजल्ट याद होने चाहिए। या फिर एक तरीका है, R से D निकालो, सिमिलर डाल के D से R करके रिजल्ट लिख के दोनों ऐड कर दो, एक तरीका ये भी है। जो मैं कह रहा हूँ पूरे एग्जाम में नहीं करके आना, शॉर्ट करना है, क्या करना है, शॉर्ट, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बता दूंगा किस प्रकार से करना है, क्लियर। तो फिर लो बड़े सारे एंगल एक बगल में लिख लो, बता बेटा ये एंगल क्या है, I1 क्या है, I1, यहाँ पे क्या है R1, तो R1 यहाँ लिखो। ला 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 केसरिया तेरा रंग, बेटा ये था I1 लिखा है, I1 कितना बताने जरा बेटा, अल्फा प्लस β1। यह आता है R1 कितना है, β1 माइनस γ1, क्लियर। यह आता है I2 कितना है, उधर आया देखो, β2 प्लस में γ1, बेटा R2 कितना है, β2 प्लस में गामा, क्लियर। डायग्राम मिटा दें, चलिए। अच्छा एक और चीज देख लो बेटा, जो R से D की बात करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, याद करो लास्ट क्लास की तरह बेटा, यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, मान लो M लिख लिया, क्या लिख लिया M, ये M C के बहुत पास में है, बहुत पास में। फिर जब मैं D से R की बात करूंगा तो याली सरफेस आ रही होगी, वापस से क्या नाम है, एक परपेंडिकुलर, इसका नाम N ले लिया, क्या ले लिया N, ये M C के बहुत पास है, क्योंकि लेंथ थिन है, ठीक है, थिन होता है, काफी थिन होता है, क्लियर, इतना याद रखना। चलिए
जब आर से डी की बात करेंगे तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए एम। जब डी से आर की बात करेंगे परपेंडिकुलर क्या है, बी एम। हाँ ना बोलो या फील लो। तुम्हारे आँख में आई टू हो गया। बेटा दूसरा रुमाल गाए, मिट तो रानी है। या अल्लाह निज़ामुने सिराली माता तेरी सदा ही जय। बड़ा कड़क हो गया भैया ये तो। एक कर्व सरफेस ये थी बेटा, दूसरी कर्व सरफेस ये थी, बीच में पंचायत थी। ये जरिया तेरा ऐसा लग रहा है 2 घंटे तो मिटाने में लग रहे। आधे यार बेटे फील ऊपर देखें। बेटा आपने डायग्राम देखा था, आपने सारे एंगल्स भी देख लिए, पर डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। पर छोटा बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, छोटा। फील बेटा यही बनाए थे बेटे। कौन सा है बताओ, कॉन्वेक्स। बेटे यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे आई। बेटे यहाँ पे क्या बनाया 90। बेटे C1 है, रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है। बेटे इस वाले पॉइंट पे क्या आना तो 90। बेटे एन डैश ये एन, रे ऑफ लाइट जाने से चाहती थी। हाँ ना बोल भैया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I1। चलो एंगल दिखाता ही नहीं हूँ। हाँ ना बोल भैया, क्योंकि एंगल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाल लिया। हाँ ना बोल। बेटे रे ऑफ लाइट जाने से चाहती है, जाने से यहाँ बेटा I1 है, पर जाएगी कैसे, बीच में। बेटे क्या है I है, यहाँ पे क्या है C2 है। बेटा ये O है, ये इंसिडेंट रे, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा 2 है, यहाँ बीटा 1 है। बेटा यहाँ गामा है, और यहाँ क्या है, गामा 1 है। बेटा ये C है, यहाँ पे R2 है। बेटा ये क्या है, R1 है। इधर क्या है, V है। इधर क्या है, U है। और ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। क्लियर, डायग्राम कंप्लीट। फिल लो। एंगल की बात करोगे I1 R1, I2 R2, वो भी कंप्लीट। अब यहाँ बात क्या कर रही है, अच्छा एक और चीज़ देख लो इंपॉर्टेंट। बेटा यहाँ डेंसर है, ये रेयर है, ये क्या है, रेयर। एक बार 1 से 2 में, फिर 2 से 1 में। हाँ ना बोल भैया। यह आता है ये इंसिडेंट रे, फिर कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। पहली बार जब देख रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कौन से मीडियम में, सेकंड। और जब दूसरी बार देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे कौन से में होगी, फर्स्ट में। क्लियर। अब फील लें। सबसे पहले बात करेंगे रेयर से डेंसर, तो यहां लिखेंगे बेटा R2D, क्या बोला, यानी रेयर टू डेंसर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। क्लियर। बताएं यहां पे सिर्फ तुम, क्या बोला बेटा, SIRF और TUM ये लगानी है। S मीन्स क्या है, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखोगे बेटे, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। बोलो क्या होती है, म्यू इजिकल टू में साइन डब्बा डिवाइड बाई साइन डब्बा। बेटा डब्बे की बात करें, R से D कर रहे हैं, तो R से D कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम क्या है, I1। बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम क्या है, R1। तो बेटा ये आएगा I1, ये आएगा R1। ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होती है। कौन से में, सेकंड में। बेटा ये आएगा सेकंड और ये क्या आएगा 1, जहां पर आई जहां से आई। याद रखना रेयर टू डेंसर बात कर रहे हैं। क्लियर। फिर से ओपन कर रहा बेटा, μ2 डिवाइड बाय यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू में क्या लिखा है, साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1। ये आता है μ2 है, ये डेंसर मीडियम का है, बेटा ये क्या है, रेयर मीडियम का। यानी जब डिवाइड लगाओगे तो आंसर आएगा 1 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, ज्यादा। तो सही इक्वेशन भैया, क्या इक्वेशन, सही। यह आता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, पॉइंट साइज। बेटा इट मीन्स बेटा ये जो साइन I1 है, बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा I1। बेटा यहाँ पे जो साइन R1 है ये हमारा क्या हो जाएगा R1, यानी ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे। बताइए क्या लिखा है, μ2 डिवाइड में क्या है μ1 इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा I1 डिवाइड बाय R1, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है। ये तो μ2 को इससे मल्टीप्लाई करो, μ2 और क्या आएगा R1 इज इक्वल टू में μ1 और I1। इतना आया या नहीं आया,
कोई डाउट? बेटा आराम से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया वो लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया वो लिख दिया। R1 की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, बोलो मीटू। अच्छा इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, मैंने ऑलरेडी करी हुई है और आपको यहाँ करनी है। यह आता है R1 जो है कितना है, बीटा 1 माइनस में गामा 1 है वहाँ पे, बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या आएगा 1 इजिकल तुम बताओ क्या लिखा है μ1। I1 कितना है अल्फा प्लस बीटा 1, यह आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन हमने किसी को लिया है क्या, इसे फर्स्ट ही मान लेते, क्या मान लेते हैं फर्स्ट, हाँ ना बोल भैया। बहरहाल बेटा फील है, यहाँ पे हमेशा मैं इसे इक्वेशन मानता था पर मैंने इसको मान लिया इस बार। यह आता है अब हमें क्या करना है बेटा, फंक्शन पुट भी कर दी वैल्यू, आई निकाला आर निकाला, फंक्शन पुट कर दिया। बेटा 10 निकाला, क्या निकाला 10, पर कौन सा 10, हर बार अल्फा बीटा गामा नहीं होंगे। बेटा इस वक्त चेक करो, बेटा बीटा 1 गामा 1 अल्फा, बीटा 1 दोबारा रिपीट हो गया, यानी 10 बीटा 1 निकालने, 10 गामा 1 निकालने, 10 अल्फा निकालने। क्लियर है क्या? कैसे निकालोगे, रेयर से डेंसर जब हो रहा है उस वक्त परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा यहाँ पे, बेटा ये ए और ये क्या है एम है, एम। क्लियर? पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। यहां ये बेटा 10 बीटा 1 निकालने, बेटा 10 गामा 1 निकालने और 10 अल्फा निकालने, क्या निकालना 10 अल्फा, ये तीन वैल्यू निकालनी है, मिटो दो से। चलो बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, बताओ यहां पे क्या करेंगे, 10 बीटा 1 क्या बोला बेटा 10 बीटा 1 परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो ऑब्जेक्ट बड़ा है छोटा है, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो 10 बीटा 1 क्या हो जाएगा बीटा 1, तो मैं सीधे लिख रहा हूं ठीक है बेटे 10 बीटा 1 क्या हो जाएगा हमारा बीटा 1 परपेंडिकुलर बाय बेस। आराम से देखो बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है बहुत अच्छी बात है, पर परपेंडिकुलर है क्या बेटा एम, क्या है एम, तो परपेंडिकुलर है एम, बेस क्या है बेस, रुको जरा बीटा 1 ढूंढो पहले डायग्राम में, बेटा बीटा 1 ये है। क्लियर? बीटा 1 अगर ये है तो बेटा एम तो ये हो गया, ये क्या होगा C1, क्या होगा C1, हाँ ना बोल भैया, पहले देखो तो एंगल कहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा बेटा एम C1 है यहाँ पे, हाँ ना बोल भैया। बेटा इसके अंदर क्या निकालें बेटा 10 गामा 1, क्या निकालें 10 गामा 1, बेटा गामा 1 निकालें, ऑब्जेक्ट बड़ा है छोटा है छोटा, बेटा 10 गामा 1 क्या हो जाएगा गामा 1 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वही रहेगा ए एम। बेस कैसे चेक करेंगे, देखिए गामा 1 पूरे डायग्राम में देखो गामा 1 का है, ये रहा कोने में, तो बेटा एम I1 क्या आएगा एम I1 आ गया। क्लियर है क्या बेटा? अगला क्या है, अच्छा एक बात याद रखें, लेंस क्या काफी थिन होता है, बहुत थिन होता है, ये तो हमने अभी मोटा करके दिखा रखा है, वास्तविकता में क्या बहुत थिन है, तो रे बहुत पास पास होंगी, हम तो बड़े लेवल पे करके दिखा रहे हैं, ये भी बहुत आपको दिखा दिया, बिल्कुल ऐसे लगेंगे स्ट्रेट जा रही हैं। अब मेरा आपको लगेगा थोड़ा बैंड हो रहा है यहाँ पे, हाँ ना बोल भैया। जब बड़ा डायग्राम देखोगे ना तो बड़े डायग्राम में रे कुछ ऐसे करके बिल्कुल सीधी थी लगभग, बिल्कुल सीधी लगभग, पर ये जो बहुत थिन होगा पता भी लगेगा डिफरेंस, बिल्कुल सीधी होगी वो, ये तो हम चौड़ा करके दिखा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे कैसे होगी, वो तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, हाँ ना बोल भैया। पर याद रखना रे क्या बहुत पास में होती है, हाँ ना बोल भाई, फील लो। बताओ यहाँ पे क्या आएगा बेटा 10 बेटा अल्फा, ये 10 अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बताओ क्या है एम, वापस एम, बेस में क्या आएगा ओ एम, क्या आएगा ओ एम, तो यहाँ आ गया ओ एम। कोई दिक्कत किसी को? अब ये सारी वैल्यू उठा के वहीं डालनी होती है, किसमें बेटा पुट इन इक्वेशन 1 में, हाँ ना बोल भाई। वापस बता दूं, ये वाली रे जो दिख रही है डार्क फिर ये यहाँ आ रही है, तो जब बड़ा डायग्राम आपको दिखाया भी था मैंने बना के, तो उसमें ध्यान से देखना रे ऐसी आई थी, यहाँ पे ऐसे लिया था, तो उसमें देखना बहुत कम बैंड होगा, क्या बहुत कम बैंड होगा, मैंने ऐसे लिया होगा और बहुत थोड़ा सा लिया होगा, लगभग स्ट्रेट ही लग रही होगी, क्या लग रही होगी स्ट्रेट। जब ये बहुत थिन होगा तो पता भी नहीं लगता डेविएशन हुआ भी है। लपेटो इसे फास्ट, हलवा चीज क्या है हलवा चीज। बेटे ये सारी वैल्यू जो आई है उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालनी, किस में डाली है 1 में, मिटो दे इसे। चलिए ला 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 ला, बोलो ये क्या लिखा है बेटा μ2, बता बेटा डब्बे के अंदर क्या आएगा, बीटा 1 कितना है, ओ अल्लाह बीटा 1 गामा 1 और ये क्या है अल्फा, ये आता है बीटा 1 कितना है एम बाय
MC1। बड़े माइनस लिखा है तो माइनस डालो। बताओ गामा 1 कितना है? AM/MI1। ये आता है डब्बा क्लोज। बताओ यहाँ पे क्या है? μ1 है, इसे हटा दो। बड़े आता है क्या है? μ1। बताओ डब्बे के अंदर क्या है? अल्फा। अल्फा कितना है? AM/OM प्लस में बीटा 1। बीटा 1 कितना है? AM/MC1 सेम। कोई डाउट किसी को? ये डब्बा क्लोज। बड़े ऐसे मिटो दिया। हाँ ना बोल भैया? बड़े इस इक्वेशन का काम भी नहीं, ऐसे ही मिटो दो। इतना आया नहीं आया? इसका कहते हैं जो m वाला पॉइंट है, बड़ा m जो है c के बहुत क्या है? पास में। लग रहा है देखने को दूर है, पर लेंस क्या होता है? थिन, बहुत पास होता है भैया। वास्तविकता में ना, आप कभी लैब में जाओगे तो आप दूरी यहां से मेजर करते हो। कहां से मेजर करते हो? यहां से। जबकि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी चाहिए, पर ये इतना थिन होता है, लगभग ये इसके पास ही होता है, तो आपकी कैलकुलेशन में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। हाँ ना बोल भैया? फील लो। बता बेटा, यहां से कॉमन क्या रहे? एम। पर उससे पहले बड़ा एम जो है इज नियरली इक्वल टू सी, तो जहां एम वहां क्या डाल दूंगा? सी। और ये एम कॉमन है, कैंसिल होकर कट जाएगा, तो सीधे काट पीट के एम बाहर आया यहां से। बड़ा एम बाहर आया यहां से, काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। काटने के बाद क्या बचेगा बताओ मेरे को? बेटा μ2 डिवाइड बाय वैल्यू डालते रहो सीधे, C1। बड़ा क्या माइनस μ2 डिवाइड बाय CI1। कई बच्चे बुढ़वा होते हैं, एम से एम काट रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने देखा भाई पेपर, कई बच्चों के चेक करे, वो एम से उड़ा रहे होते हैं। अद्भुत प्राणी होते हैं, और कहते हैं AI1। क्या लिखते हैं? और ढूंढते रहते, फिर आगे होता ही नहीं, अनसॉल्व। फिर लो भाई यहाँ पे बेटा इज इक्वल टू में ये डाल दे। एक बार हमेशा याद रखना, बड़ी कैलकुलेशन देखते रहना। बेटा μ1 ये बाहर आके कट गए, डिवाइड में गए OC, प्लस में μ1 डिवाइड में बेटा C1। क्लियर? तो क्या आ गया? C1। कोई डाउट किसी को? बस ये इक्वेशन हमारी क्या है? सेकंड इक्वेशन। क्या है? इससे आगे से सॉल्व नहीं करना है अभी। हाँ ना बोल भैया? अब करेंगे डेंसर से रेयर। क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन को यहां बगल में लिख लो, काम आएगी। बोलो क्या लिखिए बेटा? μ2 है डिवाइड बाय C1। बेटा माइनस में गए μ2 डिवाइड में गए बेटा CI1 इक्वल में μ1 है बेटा रहता है डिवाइड में गए OC, प्लस में बेटा यहां क्या लिखा है? μ1 डिवाइड में गए, तो μ1 डिवाइड में C1। एक बार चेक करो बेटा, CC1 CI1 OC CC1 μ1 माइनस माइनस μ2 ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी हमारी? सेकंड। पर याद रखना कहां से कहां है बेटा? रेयर टू डेंसर। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे बात ये, आपने रेयर से डेंसर कर लिया। क्या कर लिया? रेयर से डेंसर। अब करेंगे डेंसर से रेयर। अच्छा ये याद रखना बेटा, ये I1 है, तो यहाँ क्या है बेटे? यहाँ लिखा है गामा 1। क्या लिखा है? छोटे छोटे एंगल है, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटे, इस एंगल का नाम क्या होगा? I2। इस एंगल का नाम क्या होगा? R2। ये बड़े डायग्राम में दिखा रखे हैं। फिर लो बेटे, डेंसर टू रेयर। क्या बोला? डेंसर टू रेयर। वापस से क्या लगोगे? सिर्फ तुम। बड़े फील है, बड़े सेकंड पार्ट है, बड़े डेंसर टू रेयर की बात हो रही है। क्या लगाओगे? सिर्फ तुम। बस बेटा प्यार से, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। पर याद रखना यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी लगेगी। बेटा म्यू इज इक्वल टू में साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन डब्बा। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है यहाँ पे? I2। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? R2। ये हो गया I2, ये हो गया R2। ये आता है बड़ा सेकंड वाले केस में रिफ्लेक्टेड रे जो है यानी इमर्जेंट रे कौन से मीडियम में? फर्स्ट में। यानी यहाँ पे आ रही है और यहाँ से आ रही है, तो बेटा यहाँ क्या आएगा? 1 और यहाँ क्या आएगा? 2। ओपन करो इसे, μ1 डिवाइड बाय μ2। बेटा ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, यानी ऊपर कम वैल्यू नीचे ज्यादा वैल्यू। डिवाइड लाओगे 1 से कम आएगा तो गलत हो गया। बेटा इक्वेशन क्या होगी? गलत हो चुकी है। बताओ किसका इस्तेमाल करोगे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये इक्वेशन 1 मानते हैं और यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या कहती है? यहाँ पे देखो, यहाँ 1 और 2 लिखा है इधर, तो बेटा यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बेटा यहाँ 2 यहाँ 1, जहाँ 1 वहाँ 2, जहाँ 2 वहाँ 1। इसे उठा के पुट कर दोगे बेटे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में,
तो इसकी जगह ये वैल्यू डालिए यहाँ पे, बताओ क्या आएगी बेटा, बताओ यहाँ क्या आएगा 1 डिवाइड बाई म्यू आएगा बेटा, यहाँ 2 और यहाँ क्या है 1, 2 आया 1 आया, इजिकल टू में क्या है साइन I2 डिवाइड बाई साइन R2, साइन I2 डिवाइड बाई साइन R2। कोई दिक्कत किसी को बेटा? ऑब्जेक्ट जो है कैसे पॉइंट साइज, इट मीन्स क्या बोला, इट मीन्स आपको बताएं साइन I2 क्या बन गया है बेटा I2, ये बताएं साइन R2 क्या बन गया है, ये बन गया आपका R2। कोई दिक्कत किसी को? ये वैल्यू यहाँ डालो, बोलो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई बेटा म्यू 2 1 इजिकल टू में बेटा I2 डिवाइड बाई R2, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, इसको इधर इसको नीचे इसको उधर, बेटा R2 डिवाइड में ये कितना आएगा I2 इजिकल टू में म्यू 2 1, ओपन करना आता है बेटा, इसको ओपन करोगे R2 डिवाइड बाई I2, यहाँ क्या म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1, बेटा ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है रेयर मीडियम, यानी अब डिवाइड लगाओगे तो 1 से ज्यादा आएगा, इक्वेशन सही आ चुकी है। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से वैल्यू डाल देंगे, वो ऊपर है। हाँ ना बोल भैया, पहले लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो यहां से ये आ चुका है बेटा, कुछ नहीं करना, बस इससे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, इससे मिटो दें। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यहां आना चाहिए। ऊपर देख भाई, कुछ बच्चों को शर्म करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए थोड़ी सी। आओ एक बात बताता हूं आपको, आज मैंने आपको कोई बात नहीं बताई। ये बताएं आप पढ़ने कितनी देर आते हो? 1 घंटे ऑन एवरेज लगाते हैं, 1 घंटे। महीने में कितनी क्लास होती है? 12। वीक 3 होती है ना, महीने में कितनी? 12। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। कितने होते हैं? महीने में कितने दिन आते हो? 12। कितने घंटे पढ़ते हो एक दिन में? 1। टोटल कितने हुए? 12 घंटे, यानी 12 घंटे पढ़ते हो आप एक महीने में, जो कि आपके एक दिन का आधा दिन होता है। यानी आप पूरे महीने में सिर्फ 24 घंटे भी नहीं दे रहे हो मेरे को, यानी मैं आपसे पूरे महीने में सिर्फ 12 घंटे मांग रहा हूं, जो कि एक दिन भी नहीं है। यानी आप पूरे महीने में एक दिन भी आगे नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे सिर्फ 12 घंटे। क्या बोला? उन 12 घंटे में भी आपको बात करनी है, उन 12 घंटे में आपको वो सारी हरकतें करनी है जो पूरे बचे हुए महीने में नहीं कर सकते। 30 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, एक दिन मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 700 के ऊपर निकल जाएंगे। उसमें से -12 घंटे कर लेना, बचे घंटे में गोदी उठाओ एक दूसरे को, किसने रोका है? पर नहीं, सारे काम में नहीं, 12 घंटे भी करेंगे जो करेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, महीने में सिर्फ 12 घंटे मांग रहा हूं मैं, पढ़ लो। क्या हुआ? कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? बेटा इधर है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा बेटा? म्यू 2 I2, म्यू 2 I2 बेटा इजिकल टू में म्यू 1 और क्या आएगा R2। कोई दिक्कत? वहां से वैल्यू उठा के बेटा यहां डालो, बोले म्यू 2 है बेटा, I2 की वैल्यू कितनी है? बीटा 2 प्लस गामा 1, बेटा बीटा 2 है प्लस में गामा 1 इजिकल टू में म्यू 1 है, R2 की वैल्यू बोलो बेटा बीटा 2 प्लस में गामा। ये आ गई आपकी इक्वेशन। हाँ ना बोल भैया? हमारी ले लेते हैं, वो सेकंड होगी थी, बड़े थर्ड बोलते, क्या बोलते हैं? थर्ड। बहरहाल अभी भी आंसर नहीं आया, वापिस से बड़े एक बार देख लो, I2 यही है क्या? चेक करो, बीटा 2 गामा 1, R2 यही है क्या? बीटा 2 प्लस में गामा। बेटा आप क्या करने गए हैं? 10 बेटा बीटा 2, क्या बोला? बीटा 2, क्योंकि बीटा 2 है। फिर क्या निकालेंगे बड़े? 10 गामा 1। फिर क्या निकालेंगे? बीटा 2 तो हो गया, 10 गामा। क्या निकालेंगे? 10 गामा। बेटा वापस से यहां सीधे लिख रहा हूं बीटा 2। रीजन क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट साइज। बेटा ये क्या लिख रहे हैं? गामा 1। ये क्या लिख रहे हैं? गामा। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय डेंसर से रेयर, या डेंसर से रेयर, या रेयर से डेंसर? डेंसर से रेयर हो रहा है। बड़ा सेकंड सरफेस, पहली सरफेस, सेकंड वाली सरफेस, ये वाली। बताओ यहां से एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यानी बात देखे तो कुछ ऐसा, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, कुछ ऐसी बात हो रही है। सरफेस ये लाइन ऐसी आ रही है, यहाँ वाले पॉइंट ये बी है, इससे ऐसे 90 गिरा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे आपने गिराया एन, क्या गिराया? एन। और यहाँ पूरे लेंस की बात करें, बीच में क्या है? सी। तो एन जो है सी के पास में। अब हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या है? बी एन है। क्या है? बी एन। तो बताओ परपेंडिकुलर सब में क्या रहेगा? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? बी एन। बस बेस देखना, बेस कहाँ से पता लगेगा? एंगल से।
बताओ बेस देखना है तो बीटा 2 देखो पूरे डायग्राम में बीटा 2 का है, बीटा 2 ये रहा। हाँ ना बोल भैया, ये आता है यहाँ क्या है एन है तो एन ही, और ये क्या है बीटा 2 यहाँ है तो C2 क्या आएगा एन C2, तो यहाँ क्या आएगा एन C2। कोई दिक्कत किसी को? बेटा ये क्या है गामा 1, पूरे डायग्राम में गामा 1 देखो, ये बेटा ये गामा 1, तो बेटा ये एन से देख रहे हैं एन I1, तो बेटा ये क्या है एन I1, एन से एन काट मत देना। बेटा ये गामा क्या है गामा, बताओ गामा क्या है पूरे डायग्राम में, ये बेटा आई पे, तो बेटा एन आई, तो नीचे क्या गया एन आई। ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ डालोगे यहाँ पे, उसके बाद इक्वेशन एक और आएगी और दोनों ऐड करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। आना बोलो या पहले लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। तो बात ये है कि ये सारी वैल्यू उठा के आपको थर्ड इक्वेशन में डाल देनी है। आराम से फील लीजिए, ऊपर देखिए, बताओ बेटा यहां क्या लिखा है, इस डायग्राम को हटा दो। बताओ बेटा क्या लिखा है μ2, बताओ डब्बा यहां बनाओगे, बताओ बीटा 2 कितना है bn बाई बेटे bn आएगा डिवाइड बाई बेटे nc2, यहां क्या लिखा है बीच में प्लस क्या है गामा 1, तो प्लस आएगा bn आएगा, गामा 1 की बात कर रहे हैं bn बाई ni1, बेटे क्या आएगा ni1, डब्बा क्लोज इज इक्वल टू क्या है μ1। ये आता है, ये लिखा है बीटा 2, वापस से सेम bn डिवाइड बाई nc2, यहां प्लस है माइनस है, प्लस है, गामा कितना है bn बाई ni है, bn बाई ni, डब्बा क्लोज्ड। और ये पूरी इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो, bn कॉमन आएगा, बड़ा bn कॉमन आके कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा μ2 डिवाइड बाई nc2 प्लस में μ2 डिवाइड बाई ni1, बड़ा इक्वल में μ1 डिवाइड बाई nc2 प्लस में बड़ा μ1 डिवाइड बाई बड़ा ni, बड़ा रहता है n जो है किसके पास में c के, वो डाल देना, n इज नियरली इक्वल टू c, तो जहां है ना वहां c आ जाएगा। बताओ इक्वेशन उसके बाद में क्या आएगी, बेटा ऊपर देखें क्या आएगी बोलो, बेटा μ2 है डिवाइड में क्या है बेटे c और क्या है c2 है, बेटे प्लस में क्या है μ2 है और क्या लिखा है बेटे ci1 इक्वल में क्या है μ1 है डिवाइड में क्या है c2 प्लस में क्या है μ1 है और क्या है ci है। कोई दिक्कत किसी को? बेटे ये इक्वेशन कौन सी हो गई है फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई है और ये डेंसर से रेयर में आई है। अब बस कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करते वक्त एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ क्या μ2 और यहाँ क्या है μ2, यहाँ क्या है μ2 और यहाँ क्या है μ2, तो याद रखना लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में जोड़नी, ठीक बात है, पर 2 वाले का ख्याल रखना, 2 वाला 2 में और 1 वाला 1 में। और पहले रेयर टू डेंसर वो रही बड़े क्या डेंसर टू रेयर, तो रेयर टू डेंसर को डेंसर टू रेयर में जोड़ो तो इजीली आ जाएगा। अगर डेंसर टू रेयर को पहले रखोगे तो थोड़ी कठिनाई होगी, बार बार माइनस लेना पड़ेगा। कॉमन आंसर दोनों से ही आएगा, किसी को किसी में ऐड करो फर्क नहीं पड़ता। हाँ ना बोल भैया, तो डायग्राम को दोबारा बाद में बनाएंगे, आप करते कैलकुलेशन। आइए बेटा, आप डेरिवेशन एक देखे तरीके से देखे, अब स्टार्ट हुई है। हाँ ना बोल भैया, फील लो। अभी तक सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रहा था, क्या कर रहा था, अब डेरिवेशन स्टार्ट होती है तरीके से, तो करते हैं। आप सोचो इस एक डेरिवेशन में एक आई की गलती, अगर गलती से आपका आई जो है 1 छूट गया, उस पर गलती, भाई इंसान है 1 छूट सकता है, बीटा 1 की जगह बीटा लिख सकता है इंसान, वो एंगल बदल जाएंगे और एंगल बदल के जज्बात बदल जाएंगे, उसके आंसर गलत आ जाएगा भैया। तो करना क्या है, आंसर याद होना चाहिए। गलती होगी तो पेपर में दोबारा थोड़ा करोगे, आप गलती के साथ में अपना आंसर ब्रैकेट में सही डाला लिख के आओगे, क्योंकि हमने तो सही निकाला है। अब तुम एंगल में झक्का मारेगा ही नहीं, वो आंसर देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, नंबर दे देगा। अब चाहे बीच में आपके चाहे कितने भी एंगल टेढ़े बेढ़े रहे हो। हाँ ना बोल भैया, फिर लो ऊपर देखो, अब ऊपर देखें भैया, बात ये है बेटे, आने दो बेटा, फोन आ रहा है, तो ऊपर देखो क्या लिखा है, रेयर टू डेंसर। क्या लिखा है बेटा, रेयर टू डेंसर हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, क्या है प्लस में, और ये क्या है फोर्थ। इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है ऐड, ये रेयर टू डेंसर और ये क्या है डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर का लेफ्ट हैंड पार्ट देखो, ये रहा, बोलो क्या लिखा है, ध्यान से बोलना, μ2 डिवाइड में cc1 माइनस क्या लिखा है μ2 डिवाइड बाई ci1,
बताओ इसका लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है? प्लस आएगा पहले तो यहाँ पे, क्योंकि ऐड करना है। बताओ फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है? μ2 डिवाइड बाई cc2 प्लस में ये क्या है? μ2 डिवाइड बाई ci1। कोई दिक्कत? अब देखना आपको राइट हैंड पार्ट, क्या देखना है? इक्वल लगाया। बताओ इसका राइट हैंड पार्ट ये रहा, बोलो क्या लिखा है? μ1 OC प्लस में μ1 cc1। बताओ फोर्थ इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट क्या है? पहले तो प्लस लगा लो, बोलो क्या है? μ1 बड़े cc2 है, प्लस में क्या है? μ1 है, और क्या है यहाँ पे? बड़े ci है। कोई दिक्कत किसी को? बस सॉल्व कर रहे हैं। देखो कुछ कट रहा है, ये इससे कैंसिल। हाँ ना बोल भाई, क्या बचा? μ2 डिवाइड बाई cc1 बड़े क्या है यहाँ पे? प्लस में μ2 डिवाइड बाई cc2 इक्वल में क्या है? बड़ा μ1 है, OC है, प्लस में μ1 है, बड़े cc1 है, प्लस में μ1 है, cc2 है, प्लस में μ1 है, ci है। गलती से एक 2 या एक आई गलत चल गया तो एंड में भी आंसर गलत हो सकता है आपका। अब फिर लो बेटा, ये cc1, ये cc1 एक तरफ, बोले क्या लिखा है? μ2 डिवाइड बाई cc1, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस μ1 डिवाइड बाई cc1 बड़ा है क्या है? प्लस में μ2 डिवाइड बाई cc2, ये cc2, ये cc2 इधर आएगा तो माइनस μ1 डिवाइड बाई cc2 बचेगा क्या? ये और कॉल आई थी, आने दो। ऊपर देखिए भैया क्या लिखा है यहाँ पे? बेटा इक्वल, क्या लिखा? इक्वल। ये बचा और ये बचा, बताओ क्या है? बेटा μ1 है डिवाइड में क्या है? OC, प्लस में क्या है? μ1 है डिवाइड में क्या है? ci। बस इसको और सॉल्व करना है। पहले इसे एक बार लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चीजें, उसका सिर्फ सॉल्व करना है। यह तय बेटा μ2 है, माइनस में μ1 है। बेटा ये दोनों चीजें सेम है अलग है? सेम। ये दोनों क्या है? सेम। और ये अलग अलग है। अब फिर लो, इसे मिटो दे। बस आपको डायग्राम देखना है एक बार दोबारा, ताकि वैल्यू डाल सके। R कहाँ है, R1 कहाँ है, R2 कहाँ है, याद है ना? बस उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व और फिर आंसर। क्या वो डेरिवेशन तो छोटी है? बेटा मैंने आपको जानबूझ के पूरी ओपन करके दिखाई है, पूरी ओपन करके करनी नहीं है। R2D D2R भी दिखाया मैंने, जबकि जरूरत नहीं थी उसकी। एग्जाम में सिर्फ दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड, और आंसर याद होना चाहिए। बेटा ऊपर देखो, बताओ ये क्या लिखा है? बड़े μ2 है, डिवाइड में क्या है? एक बार दोबारा बोलना। बड़े cc1, माइनस में क्या है? बड़े μ1 है, cc1 यानी सेम, प्लस बड़े μ2 है, cc2 माइनस μ1 cc2 इज इक्वल टू में μ1 OC प्लस में μ1 ci। सारी वैल्यू एक बार चेक कर लो। ci, OC, cc2, cc1, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1। ओके, ऊपर देखो बेटा, एक बार बस डायग्राम छोटा सा। ये रहा डायग्राम, ये लाइन है, ये C है, ये ऑब्जेक्ट है, रेगिरी यहाँ से लाइन खींची, ये C1 है। बेटा यहाँ से एक लाइन खींच दी, ये यहाँ पे आ गया, ये सीधी लाइन जा रही है। बेटा ये I1 हो गया, यहाँ पे एक बीच में आएगा। बेटा ये क्या हो गया? I। यहाँ बात करें, यहाँ आपका C2 हो गया। बेटा ये O हो गया। क्लियर? अब बस नेमिंग देखनी है। बेटा ये C और ये क्या होगा आपका? R2। बेटा ये क्या होगा? R1। ये क्या होगा आपका? V। ये क्या होगा? U। बात खत्म। यह तय cc1, ध्यान से देखो बेटे, cc1 प्लस R1, राइट की तरफ है। तो बेटे cc1 की जगह क्या लिख रहा हूं? R1। तो लाजमी से आता है ये भी क्या रहा होगा? R1। और पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। cc2, ध्यान से देखो, cc2 माइनस R2, तो ये क्या आएगा? माइनस R2। बेटे ये क्या आएगा? माइनस R2। क्लियर? ये तय OC क्या? U पर क्या आएगा? माइनस U। बेटे ci, तो ci प्लस V, तो ये प्लस V लिख लिया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इसे सॉल्व करना। अब आराम से देखो बेटे, यहाँ पे क्या करोगे? इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे कर लो। क्लियर? बोलो कितना आएगा? μ2 डिवाइड बाय R1, मतलब माइनस μ1 R1 प्लस माइनस μ2 डिवाइड बाय R2 प्लस में माइनस प्लस μ1 बाय R2 इक्वल में माइनस μ1 U प्लस में U1 V। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब और थोड़ा देखो क्या कर सकते हैं। बेटे इसको इधर लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ क्या लिखा है? μ2 डिवाइड बाय R1, माइनस में क्या है? μ1 R1, यह था यहाँ प्लस लिख दिया, इसको लिख दो। बताओ क्या आएगा? μ1 R2 माइनस में क्या आएगा? μ2। अच्छा कोई जरूरी नहीं है ऐसे करना ही, आपकी मर्जी है भैया। बताओ यहाँ आगे पीछे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? और μ1 को कॉमन भी ले लो, μ1 कॉमन आ गया, 1/v, मैंने इसको आगे लिख दिया, माइनस में 1/u। और आप सारे बच्चे जानते हो बेटा लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है, तो वहां से वैल्यू डाल सकते हैं।
अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा यहाँ क्या आएगा म्यू वन, और इस पूरे की जगह क्या आएगा 1/f। यहाँ बगल में वैल्यू चली रही है, आओ इन्हें थोड़ा सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ से दोनों से ऐसे लिख सकते हैं 1/r1, डब्बे के अंदर क्या है म्यू टू माइनस में म्यू वन। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ देखो प्लस, यहाँ r2 दोनों पे है या नहीं है? बताओ डब्बे के अंदर क्या आएगा म्यू वन माइनस में म्यू टू, ये इक्वल में याद रखना। इतना आया नहीं आया? बस इसके बाद कुछ नहीं करना। यहाँ म्यू वन है तो यहाँ से म्यू वन और यहाँ से म्यू वन कॉमन लेंगे, उसका धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, डब्बे सेम बनाएंगे। करने के तरीके हजार हैं, उनमें से एक तरीका ये है लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बात ये है बेटा करना कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ी सी चीज करनी है। ये होता है यहाँ से क्या कॉमन ले लो म्यू वन, क्या ले लो म्यू वन, ये मैं कह रहा हूं। ऊपर देखिए बेटा इस डायग्राम को मिटा दो, कोई काम नहीं है अब। बेटा ऊपर देखें, अगर यहां से म्यू1 कॉमन लोगे तो बताएं 1/r1 तो आई। बेटा म्यू1 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। क्या होता है? डिवाइड करना। माना दिख नहीं रहा उसके बावजूद मैं कॉमन ले रहा हूं। बताओ अंदर क्या आएगा? बेटा म्यू2 डिवाइड में म्यू1 माइनस क्या आएगा 1। म्यू1 ही कॉमन क्यों लिया? क्योंकि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, 1 का क्या है कम। अगर म्यू2 कॉमन ले लोगे इक्वेशन गलत हो जाएगी भाई। 1 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, फिर हमें 2 ऊपर रखना है और 1 का रखना है नीचे, तभी तो लिख पाओगे म्यू2 1। अरे हाँ ना बोल भैया, ये लिखने का तरीका तो यही होगा। अगर गलती से ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। हाँ ना बोल भैया, क्योंकि आपने डेंसर मीडियम 2 को माना है। किसको माना है? 2 को। क्लियर? फील लो। अब यहाँ पे क्या है प्लस लिखा है तो प्लस लिखो 1/r2। यहां से कॉमन क्या लूंगा? बड़ा म्यू1 ही लूंगा, क्योंकि 2 के नीचे 1 आना चाहिए। क्लियर? तो म्यू1 कॉमन लिया, बताओ डब्बे के अंदर यहाँ क्या आएगा 1 माइनस म्यू2/1 इक्वल में क्या है म्यू1 और 1/f। कुछ कैंसिल हो जाएगा बेटा, म्यू1 से म्यू1 कैंसिल। फिर लो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां दोनों से क्या कॉमन आ रहा है म्यू1, ये कॉमन ले लूंगा। अच्छा मैं चाहूं तो दोनों ब्रैकेट को सेम भी बना सकता हूं। कैसे? बेटा यहां देखो, ये आगे ये पीछे, ये पीछे ही आगे, यहां से माइनस कॉमन ले लो। एक काम करते पहले माइनस कॉमन लेते हैं। 1/r1 म्यू1, बताओ ये डब्बा क्या है म्यू2 डिवाइड म्यू1 माइनस 1। यहां से माइनस कॉमन लो तो माइनस आएगा बाहर 1/r2। बेटा क्या है म्यू1, और जो माइनस का है ये वाला, ये प्लस का हो जाएगा म्यू2/म्यू1, और ये किसका हो जाएगा माइनस का। डब्बे सेम हो गए। बेटा इक्वल में क्या है म्यू1 और 1/f। कुछ कॉमन आ रहे हैं इस पूरे में से? बेटा म्यू1 भी आ रहे हैं और डब्बे भी आ रहे हैं। हाँ ना बोल भैया, तो म्यू1 भी कॉमन आया, पूरा डब्बा भी कॉमन आया। क्या लिखा है म्यू2 डिवाइड में म्यू1 माइनस 1, बचेगा क्या 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल में म्यू1 1/f। म्यू1 से म्यू1 कैंसिल। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं और करके? बेटा म्यू21 माइनस 1। अरे हाँ ना बोल भैया, ये क्या है 1/r1 माइनस 1/r2। तुम्हारे चेहरे पे खुशी आने लगी होगी, छुट्टी होने वाली है। 1/f, यही क्या लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको और करके ऐसे डाल के लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू में म्यू21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर। बच्चों जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी गड़ा ना पढ़ी गड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया।